And in fact, I would request the industry association office bearers to disseminate this information up to the ground level कि हर लोग like certification or license as applicable in your case. And that is what we wanted to have a discussion. अभी भी मैं लेकिन चाहूँगा कि अगर आपके जो इंडस्ट्री से स्पेसिफिकली लोग आए हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन सिंपली आस्क अस. इवन स्टूडेंट may also be quite inquisitive. If you have any doubts you can ask us, and if you don't have any other questions then we will be signing off for the session. But I expect one or two questions at least from the industry. Yeah. Use mic. Hello, sir. My name is Gaurav Gupta and I am coming from the V-Guard Industries Limited. मेरा क्वेश्चन है, अगर हम किसी पर्टिकुलर मशीन पे बात करते हैं तो जैसे आप बता रहे हैं कि BIS से मशीन अप्रूव हो गई और वो हमने रिसीव की, मशीन परचेज कर ली, तो उसके बाद अगर सब असेंबली पे भी बात नहीं करी कि उसके अंदर कंपोनेंट चेंज होते हैं नहीं होते, तो मशीन आने के बाद अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाए और सपोज उसके अंदर एक कंपोनेंट चेंज करना पड़े, तो दोबारा BIS से लिंक होगा मैन्युफैक्चरर को या उस कैसे वो सेफ होगा? चलिए, अब ये जो आपने करेंगे देन अगेन इट विल बी अ वायलेशन एट योर एंड, क्योंकि आप यू कैन नॉट एंडोर्स सब स्टैंडर्ड या अनसर्टिफाइड प्रोडक्ट. क्लियर. Also you need to ensure that like for rubber and plastic मशीनरी के लिए भी आया हुआ है कि वो सारी जो भी मशीनरी है वो जिन्होंने फ्रॉम सेक्शन 16 read in conjunction with section 17 of BIS Act. अगर BIS Act में प्रोविजन ना दिए होते तो ये भी रेगुलेशन नहीं बनता, तो वहाँ से लिया. और BIS Act के अंदर एक ये भी चीज़ दी हुई है 17 में, प्रोहिबिशन टू सेल एनी प्रोडक्ट विच इज अंडर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन ऑफ BIS विदाउट एनी. तो क्या है, हमें उनको डिवाइड भी करना होता है एज पर अवर फैसिलिटी. तो इसमें क्या ऐसा कुछ अमेंडमेंट या क्लॉज होगा कि जो अगर हम खुद से उसमें अमेंडमेंट करते हैं तो क्या हमारी तरफ से? देखिए अभी क्या है, ये दिस स्कीम इज अंडर इन्फेंसी, इट हैज नॉट इवॉल्व टू द एक्सटेंट जो क्वेश्चन आपने पूछा. दैट वाज माय ओन ओपिनियन कि एक बात आप समझिए कि आपने एक पूरा कंप्लीट असेंबली लिया, देयर मे बी वेरियस सब कंपोनेंट व्हिच आर आल्सो कवर्ड अंडर BIS registration, and now you do that some kind of permutation and combination at your end without even consulting the parent manufacturer. Very first thing which will now get attached with the machine, that they will not be having any liability thereafter about any serious consequences which may happen, है ना, about the malfunctioning of the equipment, क्योंकि वो टेम्पर प्रूफ नहीं है ना, वो तो टेम्पर्ड हो गई. अब टेम्पर्ड हो गई तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो आइडियली यू विल आस्क द पेरेंट मैन्युफैक्चरर टू रिप्लेस इट. इफ यू आर डूइंग ऑन योर ओन तो उनकी लायबिलिटी खत्म ही हो गई. अब आपके लिए लेकिन फाउंडेशन ही रहेगी. इन एनी केस इफ दैट सब असेंबली इज कवर्ड अंडर BIS registration तो इट हैज टू बी रजिस्टर्ड. ये तो आपको करना ही पड़ेगा मिनिमम. लेकिन जो अभी रेस्ट ऑफ द अदर क्वेश्चंस व्हिच वी हैव पुट अक्रॉस दिस मीटिंग, सो वी मे इन फैक्ट हैव these things very clearly meticulously jotted down in the main guideline. We will work on that. So we will take that as a suggestion. ठीक है भाई, we can take this as a suggestion. ऐसी होती हैं जो हम इन हाउस मशीन बना लेते हैं, तो उस केस में हमारे लिए क्या इम्पैक्ट रहेगा? इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग द एंटायर यूनिट जो कि इनके रेगुलेशन के अंडर उस स्टैंडर्ड से रिलेट करती है, देन यू ऑल्सो हैव टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन फॉर दैट. बट अगर आप एक सब असेंबली लेवल पे बात कर रहे हैं और वो भी सर्टिफाइबल है तो आपको ही लेना पड़ेगा, उसमें वो नहीं लेगा क्योंकि ऑब्वियस आपने बनाया है. But my recommendation would be at this point of time that you get it replaced from the parent manufacturer. Use my. अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है लगभग 700 कंपनीज का, तो जो एक साल एक्सटेंड किया, मीनवाइल पहले कंप्लीट असेंबली को, इसमें COC और प्रोडक्ट दोनों का सर्टिफिकेशन एक साथ है. मतलब एक पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड भी आप सर्टिफाई करा सकते हैं, आप कंप्लीट को भी सर्टिफाई करा सकते हैं, आप एक मशीन को भी सर्टिफाई करा सकते हैं, अपनी पूरी चैन को भी सर्टिफाई करा सकते हैं. तो ये सारे कॉम्बिनेशन अभी इस स्कीम में कवर है. तो अभी जो इनिशियल BIS जा रहा है वो कंप्लीट असेंबली के लिए सर्टिफिकेशन मूव करेगा. तो जिन मैन्युफैक्चरर ने अप्लाई किया है कंप्लीट असेंबली, अभी इनका सचिन क्या मेरे को समझ में आया ना. सर मेरा सवाल है, जो हमारे पास पहले की मशीनरी है, ट्रांसफार्मर है, उन पे ये नियम लागू होगा जो 1 सितंबर 2024 से
आप ये You जो है see, you see any equipment or machine yes, purchase before the implementation of this. In fact, अभी भी ये mandatory नहीं हुआ है. Okay. It's a year away. तो आपके जो old devices हैं, Yes. because you had already purchased before and Yeah. it doesn't apply to that. Okay. But one thing is for sure now it is your property. तो जो भी नोज हाउस है आपके एंड पे ही है. You see, we are talking in terms of the mass safety. yes, एक जेसीबी मशीन ली गई, उसको पीडब्ल्यूडी यूज कर रहा है और वो माल फंक्शन कर जाती है. Yes. इट क्रिएट हेल्थ हजार्ड बोथ फॉर द पब्लिक एंड फॉर द ऑपरेटर. okay, तो वहाँ पर तो भैया बड़ा सीरियस है ना. तो पुरानी अगर उन्होंने ली हुई है बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन, Yes. ये तो इंश्योर करेंगे कि एटलीस्ट द हेल्थ एंड द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, इजंट इट. सर्टिफिकेशन इज नॉट अमेंडेड एट दैट पॉइंट, लेकिन नए पे तो करना ही है. yes, sir. Okay, thank you. इंडस्ट्री सर सर कुछ मशीनरीज हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ स्पेशल पर्पस मशीनरीज फ्रॉम चाइना और सम कंट्री. तो उस केस में सर उन्होंने सर्टिफिकेशन ले लिया एक मशीनरी का, बट वो हमें कुछ अलग टाइप की सेम इंडस्ट्री से हमें कुछ अलग टाइप की मशीनरी जब लेनी होगी तो वो अगेन उसको सर्टिफिकेशन करवाएगा उस मशीन. अभी मैंने एक टर्म यूज किया था HSN कोड. जब भी आप इंपोर्ट करेंगे वो तो 100% उस पर लिखा होगा एंड दैट वुड हैव बीन वेरीफाइड बाय द कस्टम्स. गो बाय दैट. नाउ रेगुलेशन, इफ यू कैन शो सौरभ, रेगुलेशन की एक बार कॉपी दिखा दो. इन दैट रेगुलेशन, दैट इज व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव टू प्लीज गो थ्रू दैट रेगुलेशन. द लास्ट कॉलम इटसेल्फ refers the special standard mapped with the HSN code. If your HSN code falls under that category, in any case undoubtedly you have to have a certified product. There is no question mark about non-certified. And the person or the industrial setup who had provided you that, whether they are placed in any country out of India, they have to obtain that. You see, our certification requirements are meant for only manufacturers, not for these traders or importers. They are basically a chain or a bridge between the user and the producer. But the license registration is always given to the main OEM. So in that case, suppose that happens to be out of the country, you have to tell them or you have to ensure that they are having the requisite DIF registration. But again, what I suggested you just refer to the HSN code, not in this, yeah, you can download that gadget notification. तो वो जो रेगुलेशन उसमें HSN कोड भी दिए गए. Excuse me, give some inputs on this. This is Samir Kanchan. Yeah. Yeah, sorry to interrupt. See, HSN code, within HSN code also there can be a variation in the machine. And time to time, BIS has already given a guideline document where they have given a series guideline also. Okay, so please go through that series guideline document, that how you can make a series of machines under one series and get one certification for whole all the models in that series. Okay, so that is something which also can be done. Okay. That's great to hear from you, Sameerji. I didn't even know that you are connected. So you may also correct me if I have whatever answers I have given to the audience. No, sir. Till now it is very fine. So this additional information I just wanted to Right. get. Thank you so much. Thank you. Yeah. The series guideline. ओके सर, थैंक यू. Great. Yeah.